हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक शॉर्ट हाइटेड ब्राइड हैं और अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपकी सारी कन्फ्यूज़न, सारी टेंशन इस एक वीडियो से दूर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, किस तरह मैंने अपनी शादी की शॉपिंग की, कैसे मैंने अपनी ज्वेलरी, अपना आउटफिट सब कुछ मैच करके अपना परफेक्ट लुक क्रिएट किया था। क्योंकि मेरी भी हाइट शॉर्ट है और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। ठीक है? और जिस तरह मैंने मेहनत करके, बहुत सारे वीडियोज़ देख कर के अपना एक परफ़ेक्ट ड्रीम लुक तैयार किया था, मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए वीडियो जिसमें एक वीडियो को देख कर के ही अ, इंसान की सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो बस यही पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का। तो मैं शेयर कर लूँगी अपनी सारी टिप्स आपके साथ, बस अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले टिप मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने सबसे पहले डिसाइड करना है आपका ब्राइडल लहंगा, ओके? चूँकि हमारी हाइट है शॉर्ट, तो ब्राइडल लहंगा लेते समय हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिन्हें हमें अवॉइड करना है ताकि हम एक परफेक्ट ब्राइडल लहंगा अपने लिए चूज़ कर सकें, ओके? तो मैं साथ में आपको पिक्चर्स भी इंसर्ट करती रहूँगी, आप देखेंगे उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो मैंने जब अपना खुद का आउटफिट मुझे लेना था तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, ठीक है? और उन सभी वीडियोज़ को एनालाइज़ करने के बाद जो मेरे दिमाग में पिक्चर बनी, मैं वैसा ही लहंगा खोजने लगी मार्केट में और लकीली मुझे वैसा ही लहंगा मिल भी गया, ठीक है? मैं आपको पिक्चर ऊपर इंसर्ट कर लूँगी, आप देख लेना। चूँकि हमारी हाइट है शॉर्ट, तो हमें सबसे पहला हमारा पर्पस होता है कि हमें अपनी हाइट थोड़ी-सी लॉन्ग दिखानी है, ठीक है? हमें और छोटा नहीं, हमें थोड़ा ही ल लंबा ही दिखना है, ठीक है? तो लहंगा लेते समय आपको पहली जो गलती नहीं करनी है वो है बॉर्डर की, ठीक है? आपका जो भी लहंगा है उसका जो बॉर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा तो उससे हमारी हाइट जो है ना और ज़्यादा छोटी दिखती है, ठीक है? तो बॉर्डर जितना ज़्यादा पतला होगा या फिर बॉर्डर नहीं होगा तो वो हमारा लुक और भी ज़्यादा इन्हांस करता है, ठीक है? हम थोड़े से लंबे दिखते हैं, ठीक है? पहली मिस्टेक हमें ये नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक वो है बहुत ज़्यादा वर्क, ठीक है? लहंगे पे बहुत हैवी वर्क होता है ना, हम ब्राइड सोचते हैं कि शादी है, एक बार ही शादी होती है, एक ही बार हम लहंगा लेते हैं शादी का, तो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, है ना? पूरा हैवी वर्क का लहंगा हम पसंद करने लग जाते हैं। यहीं पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? एक तो हमारी हाइट शॉर्ट है, ऊपर से अगर हमने बहुत ज़्यादा वर्क वाला लहंगा चूज़ कर लिया ना, तो फिर उसमें हम दिखते नहीं हैं, सिर्फ़ हमारा लहंगा ही दिखता है, ठीक है? हम खुद नहीं दिखते उसमें। तो हमें शादी में खुद को दिखाना है, ना कि हमारा लहंगा, ठीक है? आप समझ रहे हैं ना? तो हमें अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा हैवी वर्क को, ठीक है? मैंने अपने लहंगे में बहुत मिनिमल वर्क रखा था, ठीक है? बहुत, मैं आपको पिक्चर्स साथ में इंसर्ट कर रही हूँ। तो हमने बहुत मिनिमल वर्क रखा था और जिस वजह से मेरा खुद का जो लुक था वो ज़्यादा इन्हांस होकर दिख रहा था। मैं ज़्यादा दिख रही थी, ना कि मेरी ड्रेस, ठीक है? ये दूसरी बात हुई। तीसरी चीज़, जो आपके लहंगे पे डिज़ाइंस हैं वो वर्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है? ना कि हॉरिज़ॉन्टल, समझ रहे हो ना आप? वर्टिकल्स होने चाहिए, लंबी लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है? वो आपको और लंबा दिखाते हैं, ठीक है? मैंने बिल्कुल ऐसा ही लहंगा चूज़ किया अपनी शादी के लिए। मुझे और भी बहुत प्रिटी लहंगे मिले थे शॉप पे, बट मेरे दिमाग में मेरा गोल सेट था, ठीक है? अगर अपना गोल सेट करके चलोगे तो आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगे। होता है ना, हम शॉप पे जाते हैं, बहुत प्रिटी से लहंगे देखने को मिलते हैं और हमें लालच आ जाती है, यार इसका वर्क तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये बहुत प्रिटी लग रहा है, ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खुद को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें अच्छा दिखना है, लहंगे को नहीं, ओके? लहंगे सारे सुंदर होते हैं, बस हमारा फ़र्क होता है कि हम देखते किस नज़र से, क्योंकि सिर्फ़ लहंगा नहीं पहनना है, अभी मेकअप, ज्वेलरी, बहुत कुछ बाकी है, तो सब कुछ लहंगे पे नहीं कर देना है, ठीक है? तो हमें बहुत हैवी वर्क का लहंगा नहीं चूज़ करना है, हमें वर्टिकल डिज़ाइन चूज़ करनी है, हमें हैवी बॉर्डर नहीं चूज़ करना है, ठीक है? दूसरी बात हमें क्या ध्यान देनी है, अगली बात, वो है कि हमें सेम कलर का आउटफिट लेना है, ठीक है? हमारा ब्लाउज़, हमारा दुपट्टा और हमारा लहंगा, ये तीनों सेम कलर के होने चाहिए। हमें अलग-अलग कलर नहीं चूज़ करना, नहीं तो फिर हमारी हाइट जो शॉर्ट है ना, वो और शॉर्ट लगने लग जाएगी। हम ऐसे बँट जाएँगे टुकड़ों में, ठीक है? तो ये वाली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। चाहे हमें कितना भी सुंदर लहंगा दिख रहा हो ना कंट्रास्ट का, हमें नहीं लेना है, हमें देखना ही नहीं है, ठीक है? हमें बिल्कुल देखना नहीं है उसको। हमें क्या लेना है? सिंगल कलर, ओके? इसमें आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, रेड, पर्पल, है ना? ग्रीन, पिंक, येलो, ऑरेंज, जो भी आपका फ़ेवरेट कलर है, डज़न्ट मैटर। बस ऊपर से लेके नीचे तक वो सेम कलर होना चाहिए, ठीक है?
तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है अपने लहंगे में। तो आप समझ गए होंगे लहंगे में हमें क्या-क्या, मैं एक बार आपको और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? बहुत हैवी बॉर्डर नहीं चाहिए, वर्टिकल्स लाइन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होना चाहिए और सेम कलर का लहंगा होना चाहिए, ओके? ये तो हो गई लहंगे की बात। ये चीज़ें आप कहीं नोट कर लो, ठीक है? अगर आप कहीं नोट कर लेंगी तो जब आप शॉप पे जाएँगी ना और लहंगा देखेंगी, तो आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा कि है ना, इस लहंगे में ये वाली चीज़ है या नहीं है। तो आपको लेने में आसानी होगी, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होगे। आप मेरी बात सच में ध्यान से अगर सोचो ना, तो अगर आप ये चीज़ें पहले से अपने माइंड में क्लियर करके जाएँगी ना, आपको शॉप पे जाके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं अपना लहंगा लेने गई थी जब शादी का, मैंने सिर्फ़ 2 लहंगे देखे थे और मैंने उन 2 लहंगों में ही फाइनलाइज़ कर लिया था अपना लहंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में सब कुछ सेट था कि मुझे ऐसा ही लहंगा देखना है। दुकान वाले शॉपकीपर्स आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, वो अपना उन्हें अपना लहंगा बेचना है, तो वो आपको दिखाएँगे, मैम ये डिज़ाइन देख लीजिए, ये नया आया है या ये पैटर्न या वो पैटर्न, आपको क्लियर रखना है कि आपको ऐसा ही चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई लहंगे की बात। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं ज्वेलरी पे, ठीक है? अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, तो आपको ज्वेलरी कैसे लेनी चाहिए? आपको बिल्कुल भी ऐसी चोकर सी, हैवी सी, है ना, जोधा टाइप ज्वेलरी बिल्कुल नहीं लेनी है। अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड। उससे तो आप और ठिकनी लगने लगेंगी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको लेनी है लेयर्ड या फिर ऐसी ऐसी ज्वेलरी जो थोड़ी-सी यहाँ ऐसे ना राउंड नेक से स्टार्ट होती हो, है ना? बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और आपके गले को ना बिल्कुल ही कवर ना कर ले। आपका जो गला है ना वो थोड़ा बहुत विज़िबल होना चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ ऊपर अपनी पिक्चर इंसर्ट करूँगी, आप उससे आइडिया ले सकते हो। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो गला है वो थोड़ा बहुत विज़िबल हो। कुल मिला के आपकी बॉडी को विज़िबल करना है आपको, ठीक है ना? आप दिखने चाहिए, आपकी अपीयरेंस दिखनी चाहिए, तब आप शॉर्ट हाइट होते हुए भी बहुत प्रिटी लगेंगी, ठीक है ना? तो हमें ज्वेलरी कैसी सेलेक्ट करनी है? लेयर्ड सेलेक्ट करनी है, हमें चोकर्स, हैवी चोकर्स अवॉइड करने हैं, ठीक है? नेकलेस में इयररिंग्स हमें कैसी लेनी है? इयररिंग्स भी हमें थोड़ी-सी लंबी लेनी है, बहुत छोटी नहीं लेनी है, लेकिन बहुत हैवी भी नहीं लेनी है, ठीक है? बहुत हैवी नहीं लेनी है, हमें लंबाई तो रखनी है, बट ये चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमारी जो इयररिंग्स हैं। उसके बाद बात आती है मांग टीके की, ठीक है? या शीश फूल की। तो आप शीश फूल, मांग टीका दोनों साथ में ले सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, वो है मांग टीके का साइज़। वो आपको बहुत हैवी नहीं लेना है, ठीक है? आपको कितना भी प्रिटी दिख रहा हो ना कोई हैवी सा मांग टीका, आपको नहीं लेना है आपको, ठीक है? हाँ, आपको छोटा मीडियम साइज़ ही मांग टीका सेलेक्ट करना है, अगर आप दिखना चाहते हो तो प्रिटी, है ना? परफेक्ट लुक क्रिएट करना है हमें। हमें कोई ज्वेलरी की दुकान नहीं बननी है, तो ये माइंड में आपको क्लियर रखना है, ठीक है? ऊपर मैं पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ अपने मांग टीके का भी, आप देख सकते हो। तो हमारा मांग टीका होना चाहिए बिल्कुल प्यारा सा, क्यूट सा, छोटा सा, ठीक है? जितना एस्थेटिक चीज़ें आप यूज़ करोगे ना, आपका लुक उतना ही प्रिटी लगेगा, आप मेरी यकीन करो, ठीक है? तो मांग टीका हमें लेना है बिल्कुल मीडियम साइज़ का या छोटा सा, ठीक है? बहुत हैवी नहीं लेना। शीश पट्टी आप ले सकते हो, वो भी आपको बहुत हैवी नहीं लेनी है, ठीक है? ये चीज़ हो गई, ज्वेलरी हो गई, लहंगा हो गया। अब आते हैं हेयर स्टाइल पे, ठीक है? तो हेयर स्टाइल क्या करनी है आपको? हेयर स्टाइल आपको ऐसी बनानी है जिससे कि आपका जो माथा है वो थोड़ा-सा लंबा दिखे, ठीक है? तो हमें थोड़ी-सी उठी-उठी सी हेयर स्टाइल बनवानी है, एकदम ऐसे चिपकी वाली। ये मत सोचो कि सेलिब्रिटीज़ ये कर रहे हैं तो ये बहुत एस्थेटिक लगेगा तो हम कर लें, ठीक है? यहाँ एस्थेटिक नहीं बनना है हमें, क्योंकि वो स्लीक लुक हमें अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी हाइट कम है, हम और नाटे दिखेंगे उसमें, ठीक है? तो हमें थोड़ा-सा, बहुत ऐसे पफ सा नहीं बना देना है बहुत, लेकिन थोड़ा-सा हमें वॉल्यूम देना है उसको, ठीक है? ताकि हमारी हाइट थोड़ी-सी उससे इंक्रीज़ हो जाए, है ना? तो हमें हेयर स्टाइल ऐसी बनानी है। हमें बहुत चिपकी-चिपकी सी हेयर स्टाइल नहीं बनानी है, हमें अवॉइड करनी है, ओके? तो ये हो गई हमारे हेयर स्टाइल की बात। तो बस इतने से ही टिप्स थे, ठीक है? इतने ही टिप्स आपको फॉलो करने हैं और बस इतने ही टिप्स में आप एक अपनी ड्रीम लुक को क्रिएट कर सकती हैं, बहुत ही प्रिटी लुक को क्रिएट कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड या इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन है अपनी शॉपिंग को लेकर के, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं या फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकती हैं कि अगला वीडियो मैं इस टॉपिक पे या किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।